क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकता है। यानी आपको जो आर्मी के सेना के सदस्यों के कुल, यहाँ पर आपको कुल सदस्यों की जो संख्या है वो आपका 616 सदस्य है। कितने हैं? 616 सदस्य। अब इन 616 सदस्यों को एक स्तंभ में आपको 32 सदस्य को खड़ा किया जाता है। कितने सदस्य को खड़ा किया जाता है? 32 सदस्य को खड़ा किया जाता है। यानी एक स्तंभ में कितने सदस्यों को खड़ा किया जाता है? 32। तो कह रहा है कि वैसे कितने स्तंभ होंगे जिसमें से सभी सदस्यों को खड़ा किया जा सके। एक स्तंभ में कितना खड़ा करना है? तो 32 को सदस्यों को खड़ा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 616 और 32 का एचसीएफ बना लेंगे। 616 एवं 32 का एचसीएफ। अब 616 एवं 32 का एचसीएफ निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने स्तंभ होंगे जिसमें 32 सदस्यों को खड़ा किया गया है और कुल सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 616 हो गया। तो आइए इसमें हम लोग स्तंभ को पता करते हैं। तो बताइए यहाँ पर जब हल करेंगे तो ए बराबर किसको मान लेंगे? 616 को। बड़का को ए मानना है, छोटका को आपको बी मानना है। तो छोटका कौन सा हो गया? बी। अब ए बड़ा है किससे? बी से। तो ए ग्रेटर क्या लिख दिए? बी लिख दिया आपको। अब यूक्लिड विभाजन से बनाना चाहते हैं तो यूक्लिड विभाजन से बनाइए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना होता है? बी क्यू प्लस आर। बताइए कि चरण 1 लिखेंगे जब, तो ए का मान आपको कितना आया? 616 है। बी के मान कितना है? 32 है। अब क्यू आपको बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त। 616 एक मर्त में जाएगा 32। अब इधर हासिल जाएगा क्योंकि एक में से 2 घटेगा नहीं तो इधर से हासिल ले जाएंगे। तो जब हासिल ले जाएंगे तो यह 5 है तो कितना इधर हासिल देगा? तो 11 हो जाएगा। 11 में 2 घटेगा तो बचेगा आपका 9। और जब यह हासिल दिया तो कितना बचा? 5। 5 में 3 घटेगा कितना बचेगा? 2। अब एक संख्या है तो इस संख्या को उतार लेंगे। अब बताओ 32 में कितना से ले जाए? तो 9 से ले जाओ। तो 9 दूनी के 18, 9 तिया 27, 27 एक असलिया कितना? 28, यानी 288 हो गया। अब कितने मर्त मिलेंगे? 9। तो 9 को लिख देंगे। अब घटाओ 8, यानी 8 जो है 6 से घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर से नीचे घटता है। तो इधर हासिल देंगे तो 16, 16 से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। अब हासिल दिया तो कितना बचा? 8। 8 में 8 कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। अब बच गई कितना? 8। तो यह बताइए शेष का हो गया? छोटा हो गया। किससे? भाजक से। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप लिख लेंगे। तो 616 बराबर 32, क्यू का मान यानी भागफल कितना है आपका? 19 प्लस शेष कितना है? 8। यहाँ पर लिख देंगे आर जो है नॉट इक्वल 0, यानी आर 0 के बराबर नहीं है। अब दूसरा स्टेप ले जाएंगे। तो दूसरा स्टेप में आपको क्या मिला? 8 और 32 मिला। इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है? 32। और छोटी संख्या कौन सा है? 8। तो बड़ी संख्या को ए मानना है, छोटी संख्या को बी मानना है आपको। तो चरण नंबर 2 लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे, अब इनको भाग दीजिए। 8 से भाग देंगे 32 में और चौके 32। तो 2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बताइए कितने से कटा यह संख्या? यह संख्या जो आपका है 616, 8, यह 616 और 32 एक ऐसी संख्या का पता करना होता है जो अधिकतम संख्या हो उस संख्या से ये दोनों कट जाए। तो 8 एक ऐसी संख्या है जो 32 भी कट जाएगा, ये भी संख्या कट जाएगा। ठीक है। तो जो संख्या दोनों से कट जाता है वही हमारे क्या होते हैं? एचसीएफ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे हो गया 4 मर्त में गए, शेष कितने हैं? 0। लिखेंगे आर इक्वल 0। आर जो है आपका शेष है, शेष क्या हो गया? 0 के बराबर। तो यहाँ पर कौन सी संख्या काटी? तो लिखेंगे अतः 616 एवं 32 का एचसीएफ 8 है। यानी 8 गो स्तंभ आपका होगा। स्तंभों की संख्या कितना होगा? 8, जिसमें से प्रत्येक स्तंभ में कितने सदस्य रखा जाएगा? 32 है। और कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 616 हो जाएगा। आप इसको 4 नंबर सवाल करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप होता है या नहीं है। आपको पता होगा, कल पढ़ाए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होते हैं a बराबर BQ प्लस R होते हैं। a बराबर BQ प्लस क्या होते हैं? R होते हैं। अब इसी का प्रयोग करके बताना है कि यह जो m का पूर्णांक है वो 3m या 3m+1 का रूप है कि नहीं है। तो आइए हम इसको बनाते हैं, हल करते हैं। माना कि अब ज्ञात क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक। तो मान लीजिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि a कोई है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर बताओ किसका रूप लाना है? तो 3m+1। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर b के मान पर कितना दिया है? 3। तो यहाँ पर b बराबर क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। तो यहाँ पर मान लो b बराबर 3 माना। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है आपका a बराबर BQ प्लस R होता है। अब यहाँ पर a जिसके 23, b के मान क्या माने हैं? 3। तो 3 क्यों दे देंगे और r जिसके 23, जबकि r के मान क्या होंगे? तो r के मान जो होंगे आपको कल पढ़ा दिए 0 लेस इक्वल r लेस b, यानी यहाँ पर जो r का मान है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर b के मान क्या है? 3। तो जब b के मान 3 हो गया तो इससे छोटा कौन सी संख्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 के बराबर लेना है, 0 भी लेना है और 0 से क्या लेना है? बड़ा। तो कौन सी संख्या r के मान हो जाएंगी? 0, 1 और 2 होगी। अब पारा पारी रख कर हम इसे बनाते हैं। r बराबर पहले हम शून्य को लेते हैं। तो a² बराबर 3q प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर शून्य लिए हैं तो शून्य रखेंगे r के मान पर। अब इसका कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग मतलब होता है आपको 2, यानी पावर आपको होता है 2। तो स्क्वायर कर दिए। अब 3q को जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 3q 0 को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 3q का होल स्क्वायर। अब 3 के 9, या आप 3 को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि हमको रूप लाना है 3। तो 3 का रूप लाना होगा तो 3 को कॉमन करिएगा। अगर 4 का रूप लाना होगा तो 4 को कॉमन करिएगा। 5 का रूप लाना होगा तो 5 का रूप कॉमन करिएगा। तो 3 कॉमन, तो 1 3 बचेगा। तो 3 आप फिर q के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? q²। अब जो कोष्टक में है उसको m मान लेना है। तो है पूरा के पूरा 3, इसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं? m। तो 3m हो गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि m बराबर हम 3q² माने। तो बताइए कि 3m 1 रूप आया। फिर उसी तरह हम 1 को रखेंगे, फिर 2। अब r बराबर आपको 1 रखा जाए तो a² बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब यह हमारे a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कहता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो उसी पर तुड़ेंगे। तो 3q के होल स्क्वायर फिर प्लस 2a गुणे b। तो 3q प्लस 3q गुणे 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से पूरे को करिएगा तो 3 के 9, फिर 3 दूनी के 6 की, फिर प्लस 1 के करिएगा तो 1, क्योंकि 1 के कितना भी वर्ग करेंगे उसका मान 1 होता है। अब हमको लाना है 3m+1 का रूप, यानी 3 को कॉमन कर लीजिए। जिसका रूप लाना होगा उसको कॉमन करिए। तो 3 को कॉमन करिएगा तो 3 के कितना? 9q² और 3 दूनी के 6। अब बताइए 1 में 3 को कॉमन करेंगे? नहीं, तो ये पूरे को बाहरी रख देंगे। इसको कहाँ रख देंगे? बाहरी। अब जितना को आप कोष्टक में कॉमन किए हैं, कोष्टक में, उसके बदले m मान लेना है। तो यहाँ पर 3 जिसके 23, या पूरे को क्या मानना है? m। तो 3m प्लस 1 जिसके 23। यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q। अब ये हमारे किसका रूप हो गया? तो 3m+1 आया। फिर उसी तरह से हम 2 पर भी जांच करेंगे। तो r बराबर लिखेंगे 2, a² बराबर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2a गुणे b। तो 3q गुणे b प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब 3 के 9 q² प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12q।
फिर प्लस 2 दूनी के 4। अब रूप किसका लाना है, तो m यानी 3m + 1। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को आपको कॉमन करना है। तो 3 कॉमन का मतलब होता है भाग देना। सभी सदस्यों में भाग दीजिए। 3 के 9, तो क्यू स्क्वायर जैसे 23, क्योंकि क्यू को हम कॉमन नहीं किए, केवल 3 को कॉमन किए। फिर 3 चौके 12 क्यू। फिर बताइए 3 में 4 से भाग दीजिए, सॉरी 3 से 4 में भाग दीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार आएगा। 1 मर्त में जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी शेष कितना बच रहा है 1, लेकिन जा रहा है कितने मर्त में 1। तो 1 कॉमन हो सकता है। आप प्लस में क्या लिख देंगे 1, शेष जो बचेगा उसको प्लस में लिख दिए, ताकि 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 1 में गुणा होगा तो 3 आप प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो आप कॉमन यानी कोष्टक में उसको पूरा को m मान लेना है। तो 3m + 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा m बराबर 3q² + 4q + 1। तो इस तरह से आपका रूप हो गया। किसका रूप है, तो लिखेंगे अतः a का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 का रूप है। लिख लीजिए।